और अब बात गोरखपुर के करते हैं। गोरखपुर में रंगोत्सव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन को लेकर, हिंदुओं को एकजुट करने को लेकर संदेश दिया और कहा, बताया, याद दिलाया कि कैसे औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने सनातन और हिंदू त्योहारों को खलल करके उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन ये आज भी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूरे दिल से होली खेली। इस दौरान योगी ने कहा कि देश ने सदियों से देखा कि कैसे हमारे त्योहारों में अड़चन डालने की कोशिश हुई, लेकिन कोई भी इस परंपरा को रोक नहीं पाया जो लगातार चल रही है। सीएम योगी ने कहा कि देश ने लंबे समय सैकड़ों साल गुलामी झेली है। औरंगजेब जैसी मुगल आक्रांताओं ने सनातनी आस्था पर प्रहार किए, लेकिन होली, दिवाली और महाकुंभ उसी उत्साह से होते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा, देश ने एक लंबे समय तक गुलामी को झेला है, सैकड़ों वर्षों की गुलामी की पीड़ा को झेला है, आक्रांताओं से आस्था को आहत होते हुए देखा है, अपनी आस्था को अस्त व्यस्त होते हुए देखा है। होली और दीपावली जैसे पर्वों को रुकवाने की, महाकुंभ जैसे आयोजन में तमाम प्रकार की बाधाएं खड़े करने के आयोजन, तमाम इस प्रकार की शासकों को देखा है, लेकिन कोई इस परंपरा को कभी रोक नहीं पाया। अनवरत चलते हैं। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने महबूबा मुफ्ती को भी जवाब दिया और कहा कि जो लोग सनातन पर सवाल उठाते थे, होली उसका जवाब है। महाकुंभ के बाद होली ने आज जवाब दे दिया कि सनातन की ताकत क्या है और दुनिया ये देख रही है। यूपी के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा माहौल को खराब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीकेकार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। अपने पर्व और त्योहारों को किसी रूढ़िवाद का, किसी संकीर्णता का, किसी ऐसी दुष्प्रवृत्ति का शिकार नहीं बनने देना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी और इस राष्ट्र की एकता में बाधक हो, सामाजिक एकता में बाधक हो। हमेशा इस बात का हम जरूर ध्यान में दें। और जब तक हम लोग ऋषि परंपरा की इस विरासत को इसी आस्था के साथ, इसी श्रद्धा भाव के साथ मनाते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं है। सीएम योगी के बयानों में एकजुटता का संदेश है। वो चाहते हैं कि सारे सनातनी एक हो जाए, जिससे कि कोई हिंदू त्योहारों पर बुरी नजर ना डाल पाए, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और वहां पर जमकर होली खेली। लोगों के बीच सीएम योगी पहुंचे और रंग गुलाल भी उड़ाया। यहीं से उन्होंने सनातनी विरोधियों को जोरदार संदेश भी दिया। ढोल मंजीरों की गूंज और फगुआ गीतों के बीच उड़ता रंग गुलाल। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में संतों, श्रद्धालुओं और अनुयायियों के साथ कुछ इसी तरह धूमधाम से होली मनाई, जहां पूरा माहौल भक्तिमय और रंगीन दिखा। रंगों वाले दिन की शुरुआत सीएम योगी ने खास अंदाज में की। सुबह गोरखपुर पहुंचे, मंदिर में होलिका दहन स्थल पर पूजा और आरती के साथ ही योगी ने गाय और बछड़ों को गुलाल लगाया और बतखों को दाना भी खिलाया। रंग उमंग, उत्साह और तरंग वाले पावन पर्व का उत्सव मनाने
गोरखपुर मंदिर में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे, तो उस मंडली के साथ सीएम योगी भी बैठे नजर आए। लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाए, रंग गुलाल लगाए। काला चश्मा और सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी, सीएम योगी का होली वाला अनोखा लुक भी देखने को मिला। यहाँ से लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से संदेश दिया कि ये पर्व सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि प्रेम, एकता और भाईचारे का है। सीएम ने कहा, एकजुट भारत ही हिंदुस्तान की पहचान है। होली का एक ही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, और अखंड रहेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार होगी। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को सनातन की ताकत का एहसास भी कराया और कहा कि इसका सामर्थ्य प्रयागराज महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी देखा। सीएम ने कहा कि अगर भारत एकजुट हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक पाएगी। अभी आपने देखा होगा, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के, त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना। योगी ने कहा कि पर्व और त्योहारों की ऐसी समृद्ध परंपरा किसी भी देश, जाति और धर्म और मजहब के पास नहीं है जितनी सनातन धर्म के पास है। कुछ लोग बस सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मानते थे कि हम विभाजित हैं जाति के नाम पर, छूआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर। हम लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद, कौन छुआछूतता, कौन। होली के इस खास मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस का जिक्र भी किया और कहा कि ये वर्ष आरएसएस के शताब्दी वर्ष का महोत्सव है, जो प्रेम और सौहार्द के साथ सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल की करते हैं, जहां हिंसा के बाद होली का पर्व जोरदार तरीके से मनाया गया। 64 साल बाद एक ही दिन जहां होली का पर्व आया तो जुमे की नमाज भी इसी दिन अदा की गई और सुरक्षा भी चाक चौबंद थी। सड़कों पर अधिकारी थे तो वहीं विवादित ढांचे के पास भी सुरक्षा सख्त थी। संभल में भारी उत्साह, 3 लेयर सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर नजर, नहीं मार पाएगा कोई पर। संभल में हुई हिंसा के बाद आज होली के त्योहारों पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक दिन पड़ने से चप्पे चप्पे पर फोर्स नजर आए। खुद अधिकारी सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभालते दिखे। पूरे शहर में ही नहीं, विवादित ढांचे के पास भी सुरक्षा के सख्त पहरा दिखाई दिए।